चलिए गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो क्लास है। इस क्लास में हम लोग कुछ इजी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग आज के क्लास में कुछ इजी क्वेश्चन देखेंगे, इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए आप सभी लोग, और इसको पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। इसको पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। आज हम लोग एक न्यू टाइप कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। न्यू टाइप कवर कर रहे हैं, देखिएगा ये न्यू टाइप है, ठीक है ना। ये न्यू टाइप है और इस न्यू टाइप को अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, if 12.5% of a number is added to itself then result becomes 99, find the number, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि if 12.5% of a number is added to itself, यदि 12.5% of a number उसी में ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट 99 प्राप्त होता है। तो रिजल्ट 99 प्राप्त होता है तो फाइंड द नंबर, वह नंबर निकाल। ये क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। कैसे निकालोगे बाबू, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो माना कि वह नंबर x है, हम बेसिक मेथड ले लेते हैं बाबू, ठीक है ना। तो बेसिक अगर बनाइएगा तो माना कि वह नंबर x है और उस x का 12.5%, यानी कि x का 12.5%, 12.5%, ठीक है ना। इसी x का 12.5% उसी नंबर अर्थात x में जोड़ा जाए तो 99 प्राप्त होता है। तो 99 प्राप्त होता है। एक तरीका ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माना कि वो नंबर ए है और उस ए का अगर 12.5% का मतलब कितना होता है बाबू, तो 1/8 होता है। किसी नंबर का 12.5% यानी 1/8 उसी नंबर अर्थात x में a में जोड़ा जाए रिजल्ट प्राप्त होता है, रिजल्ट 99 प्राप्त होता है। तो यहां से आप करिएगा तो 8 ये हो जाएगा आपका 9a अपॉन a, 8 इज इक्वल टू 99, ठीक है ना। तो 9 से जाएगा ये 11 बार में, उसके बाद से आपको a मिल जाएगा, a इक्वल टू मिल जाएगा 88, ठीक है ना। a बराबर 88 मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और एक कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है बाबू यहां पर कि किसी संख्या का 12.5%, ध्यान दीजिए तो 12.5% का मतलब कितना जी, 1/8। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि किसी संख्या का 12.5% का मतलब 1/8, तो ये बताइए यहां पर बटा में तो 8 है। किसी संख्या का, तो किसी संख्या का जिससे कंपैरिजन होता है, आपको हम बताए हैं कि जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे होता है। तो किसी संख्या का 1/8 यानी संख्या कितना है, 8 है, ठीक है ना। जहां पर काल लग जाए, हिंदी में काल लग जाए, के लग जाए, से लग जाए, इंग्लिश में ऑफ लग जाए, फ्रोम लग जाए, ठीक है ना, इन लग जाए, उससे कंपैरिजन होता है। तो यानी कि यहां पर किसी संख्या का लगा हुआ है, किसी संख्या का, तो संख्या कितना है बाबू, 8 है। इंग्लिश में देखिए 1/8 है, 1/8 ऑफ ए नंबर से तुलना है, ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑफ ए नंबर, तो नंबर कितना है बाबू, 8 है। तो नंबर 8 है, उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए, सुनिए, तो यानी कि इसको हम मानेंगे नंबर, और इस नंबर में अगर 1 को हम ऐड कर दें, तो आप बताइए ना, 8 में अगर 1 ऐड कर दे, 8 का 12.5%, नंबर 8 है, इस 8 का 12.5% अर्थात 1 को, ठीक है ना, इसमें ऐड कर दिया जाए, तो आप बताइए रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, यानी कि रिजल्ट मिलना चाहिए 9। अरे हाँ कि ना, रिजल्ट मिलना चाहिए 9। लेकिन आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट मिलना चाहिए 9, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट मिल रहा है ना, ये रिजल्ट मिल रहा है कितना बाबू, 99। तो 9 रिप्रेजेंट 99, तो ये 9 से कटा दीजिएगा 11 बार में, तो 1 बराबर कितना हो गया बाबू, 11, और 1 बराबर 11 हो गया, तो 8 बराबर 8 गुण 11 बराबर ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो यानी कि वह संख्या जो है ना 88 है, ठीक है। हम एक बार और फाइनली करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए
12.5% का मतलब 1/8, तो ये नंबर है और उसमें 8 ऐड कर देना है, तो बताइए क्या मिल जाएगा? 9। आपने बोला 9, एक्चुअल में दे रखा है 99। 9 रिप्रेजेंट 99, 1 बराबर 11, 1 बराबर 11, तो 8 गुण 11 बराबर हो गया आपका 88। तो 88 यानी कि मेरा आंसर जो हो जाएगा ना, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइए, तो देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। कमेंट करिए इसका आंसर, बाबू बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो प्रदीप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए बाबू, ये लिख रहा है कि 37.5% ऑफ ए नंबर, यानी 3/8 ऑफ ए नंबर माने कंपैरिजन नंबर से, तो ये नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है? नंबर है, जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑफ ए नंबर का मतलब ये क्या है? आपका नंबर है, ठीक है ना। इज एडेड टू, तो यानी इसको क्या करना है? ऐड कर देना है बाबू, एडेड टू इटसेल्फ। तो 8 को अगर 3 में, अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। तो 11 यूनिट मिलेगा। आपने बोला 11 यूनिट, पर दे रखा है कितना? 132 दे रखा है। तो 11 से जाएगा ये कितना बार में? 12 बार में। दैट मींस कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 12 को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 12 को। 1 यूनिट बराबर 12। तो आप लोगों को निकालना है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा 8 गुणे 12, 12 बटे कितना जी? 96, यानी कि 96 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 96 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप एक्स मान के भी बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। 37.5 का मतलब 3/8, तो माना कि ये नंबर है। अच्छा इसका जो है, इसका 37.5% यानी कितना है? 3x है। अच्छा इस 3x को इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा? 11x। और 11x बराबर एक्चुअल में मिल रहा है 132। तो 11 से जाएगा ये 12 बार में। x बराबर कितना जी? 12। और x बराबर आ गया 12। तो आप बताइए वह नंबर जो है, नंबर इज इक्वल टू कितना है बाबू? 8x है, ठीक है ना। तो 8 गुणे x का वैल्यू 12, तो 12 बटे कितना हो गया आपका? 12 बटे 96 हो गया। तो 96 में उत्तर था, समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का, ठीक है ना। इसको बनाइए आप सभी लोग, इसको कमेंट करिए, आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए बाबू, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसका आंसर कमेंट करिए और दीजिए। वेरी गुड जूही रानी। में क्या लिख रहा है? अच्छा अब की बार इंग्लिश वाले लोग कंसंट्रेट करें तो, इफ 57 is to 1/7% ऑफ ए नंबर। अच्छा इसको आप सॉल्व करिएगा ना, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 4/7 आ जाएगा, ठीक है ना। 4/7। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो कंपैरिजन है ना, ऑफ ए नंबर, इसका मतलब है कि वह नंबर जो है कितना है? 7 है। ये 7 नंबर है भाई। जिससे कंपैरिजन होता है वहां पर ऑफ लग जाता है। इंग्लिश में क्या लगता है? ऑफ। हिंदी में क्या लगता है? का। कि वह संख्या कितना है? संख्या 7 है। इस 7 का 57.1/7, 57 is to 1/7 जो है ना, कितना है? 4 है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इज सब्सट्रैक्टेड टू फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कि 7 में से अगर इस 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो 7 में से अगर 4 घटाइएगा, 7 यूनिट में से अगर 4 यूनिट, अगर 7 यूनिट में से 4 यूनिट को अगर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो बाबू कितना यूनिट मिलेगा? 3 यूनिट मिलेगा। 7 - 4 is equal to 3, और ये 3 रिप्रेजेंट करता है कितना को? 30 को। देन रिजल्ट बिकम्स 30, तो 3 रिप्रेजेंट 30, 1/1 is equal to कितना? 10, और 1 is equal to 10। देन पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या 7 into 10 is equal to कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो मेरा आंसर 70 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसको बनाइए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर दीजिए, ठीक है ना। कमेंट करिए, आंसर दीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा। If 16 is to 2/3% of a number is added to itself, then the result becomes 4956. Find the original number. ये तो बना लीजिएगा आप लोग। यदि किसी संख्या का 16.2/3% स्विंग में जोड़ा जाए, इसका मतलब 1 बटा कितना होता है? 6। तो संख्या कितना है बताइए? ये संख्या है, और संख्या को स्विंग में जोड़ा जाए, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 7। और 7 बराबर हो जाएगा, दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 4956 दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना। तो 7 से 7 टाइम्स
7×8 = 1 यूनिट बराबर 708 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह संख्या बताइए, संख्या का मतलब 6, वह संख्या ज्ञात करिए 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर 708 इंटू 6 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्या बाबू, चलिए देखिएगा सभी लोग। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो देखिए, आप लोग चाहिएगा तो डिविजिबिलिटी का भी यूज करके बना सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1/6, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब 1/6 होता है, यानी यही नंबर है। अच्छा, यही नंबर है तो एक बात समझिए, जो भी हम लोगों का आंसर होगा, वो 6 के मल्टीपल में होगा, 6 के मल्टीपल में होगा, यानी 6 से कटने वाला आंसर होगा। और 6 से कटने के लिए 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। अब 2 से कटने के लिए ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। 2 से कटने के लिए इवन नंबर, तो इवन में ये तीनों होने का चांसेस है। साथ में 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से डिविजिबिलिटी जानते हैं आप लोग। ये देखिए 4 2 6 कट जाएगा, 8 4 12 कट जाएगा 3 से। ये देखिए 4 3 7, 3 8 4 12, यानी कि ये नहीं कटेगा। ये 8 2 10, 10 2 12, और 12 4 16, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑब्वियसली मेरा पता चल रहा है डायरेक्ट कि ए ही आंसर हो चाहिए, ठीक है ना। केवल ए आंसर होना चाहिए, ए के अलावा और कोई उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बनाइए, ठीक है ना। इसको कमेंट करिए, आंसर दीजिए फटाफट। इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए, तो फटाफट देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं इसका, ठीक है ना। कमेंट करिए, आंसर दीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 288 चिल्ड्रेन stood in a rows and column in such a way that number of children in row is 12.5% more than that the number of children in column. Find the number of children in each row, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात को समझिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 288 बच्चे कक्षा में कतारों और स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, बात को समझिए आप लोग। जैसे बाबू मान लो कि यहाँ पर जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम है। और ये जो है ना, ये बताइए, ये जो है ये क्या चीज है, रोज है, ये रोज है, ठीक है, ऐसे रोज है। तो एक बात को समझिए, तो एक बात को समझिए, कॉलम की संख्या, पहला कॉलम C1, ये क्या है आपका C2, ये क्या है कॉलम 3, और ये क्या है कॉलम 4 है, कॉलम 4 C4 है, 4 कॉलम है। वैसे ही R1, ये है आपका रो 2, ये है आपका रो 3, और ये आपका रो 4 है, और ये जो है ना आपका रो 5 है, ठीक है ना, रो 5 है। तो 4 कॉलम है, 4 कॉलम है। देखिए तो यहाँ पर 4 कॉलम है और 5 रो है, 4 कॉलम है और 5 रो है। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या अगर काउंट कीजिएगा तो 4 5 20, यानी कि 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको समझिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लो बाबू कि यहाँ पर एक कॉलम में 3 स्टूडेंट है, ऐसा मान लो कि 4 कॉलम है, ठीक है ना, ऐसा एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, 4 कॉलम है, ठीक है ना। और रोज की संख्या 3 है, रोज की संख्या 3 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर 4 × 3, यानी कॉलम, ठीक है ना, गुणे रो, कॉलम गुणे रो करेंगे तो स्टूडेंट की संख्या मिल जाएगा। किसकी संख्या मिल जाएगा, स्टूडेंट की संख्या मिल जाएगा। स्टूडेंट की संख्या का मतलब होता है कॉलम इंटू रोज, ठीक है ना, कॉलम इंटू रोज, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहे क्या चीज, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, माने 1/8 अधिक है। किससे, प्रत्येक स्तंभ में, स्तंभ का मतलब क्या होता है, स्तंभ का मतलब कॉलम। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या जो है ना, इसका कंपैरिजन स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, 1/8 अधिक है। तो प्रत्येक स्तंभ में, ठीक है ना, स्तंभ का मतलब कॉलम में, प्रत्येक कॉलम में हम मानेंगे कितना, 8x स्टूडेंट। प्रत्येक कॉलम में अगर 8x स्टूडेंट, तो जो ये कतार है ना, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है 8x, यानी कॉलम में 8x, तो इससे 1x अधिक है कहां पे, कतार में। कतार का मतलब क्या चीज, रोज में। तो रोज में जो बच्चों की संख्या होगा ना, इंटू कितना होगा, 1x ज्यादा, यानी कि 9x, और इज इक्वल टू अधिक है, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 288, ठीक है ना, 288 हो गया। 8 9 72, 72x²
बराबर 288 हो गया, ठीक है ना। 72 से ये जाएगा 4 बार में जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया बाबू। तो एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो गया, एक्स बराबर 2, और चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 2। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, कतार का मतलब रोज, तो रोज में 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 बराबर 18। तो यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अच्छा कुछ लोग ऐसे एक्स अगर नहीं मानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मान लेते हैं कि कॉलम में स्तंभ यानी कॉलम में बच्चों की संख्या 8, ठीक है ना, कॉलम में 8, और उसके बाद से रो में 8 और एक कितना 9, यानी 8 9 72, 72 रिप्रेजेंट करता है 72, 72 रिप्रेजेंट करता है 288 को। तो एक यूनिट बराबर निकालते हैं वो लोग, तो एक यूनिट बराबर 4, और इस तरीके से रोज है, ये कॉलम है, तो इसमें बोल देते हैं 9 गुणे 4 बराबर 36, जो कि क्या हो जाता है, गलत। ये गलत हो जाता है। गलत क्यों हो गया बाबू, क्योंकि ध्यान दीजिए, जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में सीएम इंटू सीएम करिएगा तो सीएम स्क्वायर मिलता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि 8 यूनिट इंटू 9 यूनिट करिएगा तो 72 यूनिट नहीं मिलेगा, 72 यूनिट स्क्वायर बराबर 280, तो ये 72 से कटाएगा 4 बार में, तो यूनिट स्क्वायर बराबर 4, तो यूनिट निकालिएगा तो यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो यूनिट बराबर 2 हो जाएगा, तो 9 यूनिट बराबर 9 इंटू 2 बराबर 18 आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, उसमें इस कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, इसको बनाइए। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम चाहते हैं कि आप जल्दी से आंसर दे दें। इसका आंसर दीजिए। यदि किसी संख्या का 66.2/3% का मतलब 2/3, तो बताइए संख्या कितना 3, यानी संख्या कितना हो गया, संख्या हो गया 3 का 66.2/3 यानी 2 यूनिट, ठीक है ना। 2 यूनिट से गुणा कर दिया जाए, जब कभी भी गुणा कर दिया जाए, जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन आएगा तो यहाँ x ले लीजिएगा, बेटर होगा। और इज इक्वल टू कितना बाबू 96, ठीक है ना। तो यानी 6x स्क्वायर बराबर हो गया 96, तो 6 से जाएगा 6 कम 6 36, x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर निकल गया कितना बाबू 4, और x बराबर 4 आपका निकल गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह संख्या निकालिए, तो वह संख्या कितना हुआ 3x, तो 3x 3 इंटू 4 यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 आंसर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और बढ़िया से समझाएं क्या। चलिए हम और बढ़िया से समझा देते हैं, देखिएगा सभी लोग। अच्छा इस क्वेश्चन को और बढ़िया से समझाते हैं, ऐसे देखिए आप, ऐसे समझिए कि 66 इज टू 2/3% का मतलब होता है बाबू 2/3, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, और जिससे कंपैरिजन होता है वो ऊपर होता है कि नीचे, तो आपका आंसर होगा नीचे होता है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसी संख्या का, तो ये संख्या है, तो संख्या 3 यूनिट 4 और इज इक्वल टू 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए, फटाफट आंसर निकालिए। देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 50 विद्यार्थियों और 5, ठीक है ना, यानी स्टूडेंट और 5, ठीक है ना, यानी स्टूडेंट की संख्या जो है, देखिए स्टूडेंट इज इक्वल टू 50, और जो टीचर है ना, टीचर इज इक्वल टू कितना है 5 है। प्रत्येक छात्र के पास छात्रों की कुल संख्या का 12%, तो छात्रों की कुल संख्या, ध्यान दीजिए, छात्रों की कुल संख्या कितना है 50। अच्छा इस 50 का 12%, 12 बटा कितना है 100 चॉकलेट है। प्रत्येक छात्र के पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास चॉकलेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चॉकलेट का जो संख्या है ना, चॉकलेट, ठीक है ना, चॉकलेट देख लीजिए, कटा दीजिए, 50 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा कितना जी 6, ठीक है ना, यानी कि 6 चॉकलेट है, यहाँ पर 6 चॉकलेट है। अच्छा उसके बाद से लिख रहा है कि प्रत्येक टीचर के पास छात्रों की कुल संख्या का 12% चॉकलेट है, यानी छात्रों की संख्या यहाँ भी, यानी टीचर के पास कितना चॉकलेट है, छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या तो भाई 50 है, तो इस 50 का 12%, 12 बटा 100,
यानी कटेगा तो 2, यानी यहाँ भी 6 ही आएगा, यानी इसके पास भी 6 चॉकलेट है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा, तो कुल कितने चॉकलेट थे, चॉकलेट की संख्या सुनिए, एक स्टूडेंट के पास 6 चॉकलेट, तो 50 के पास कितना चॉकलेट, 50 छक्का 6 पचे 30, 300 चॉकलेट। एक टीचर के पास 6 चॉकलेट, तो 5 टीचर है, 6 पचे कितना 30 चॉकलेट, तो जोड़िएगा टोटल, तो टोटल जो चॉकलेट हो जाएगा ना कितना जो यहाँ पर टोटल चॉकलेट होगा, चॉकलेट की संख्या कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाबू, सुनिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, आप ऐसा करिए ना, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि प्रत्येक छात्र के पास कुल छात्रों का 12% चॉकलेट है, तो छात्र के पास भी छात्रों का 12% चॉकलेट है, आप प्रत्येक टीचर के पास भी कुल छात्रों का 12% ही चॉकलेट है, तो यानी कि स्टूडेंट के पास कुल छात्रों का 12%, जबकि टीचर के पास भी छात्रों का ही 12% है, तो छात्रों यहाँ पे कितना है बाबू 50। अब 50 का 12% निकालिएगा तो ये सॉल्व करिएगा तो 6 चॉकलेट है, इसका मतलब है कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास भी 6 चॉकलेट, आप प्रत्येक टीचर के पास भी 6 चॉकलेट, इसका मतलब टोटल के पास 6 चॉकलेट, और टोटल कितना है भाई 50 गो विद्यार्थी या 5 गो टीचर यानी 55 हुआ, और सबके पास अगर 6 चॉकलेट है तो 6 से गुणा करिए, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 3 33, यानी जो हम लोग का आंसर होगा ना 330 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए, देखते हैं इसको कितने लोग बना रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है ना। इसका आंसर बनाइए, निकालिए जल्दी, कमेंट करिए, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। 5 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू ए स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। ऑफ ए नंबर इसका मतलब है कि नंबर क्या है 5x। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे लिखे कि 40% ऑफ ए नंबर, तो 40% का मतलब 2/5, यानी कि ये 5x है। अगर नंबर 5x है तो 5x का 40% इज इक्वल टू कितना 2x। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, व्हेन 40% ऑफ ए नंबर, 40% ओरिजिनल नंबर 5x है, तो 5x का 40% बराबर 2x है, तो यानी 2x 40% ऑफ ए नंबर अर्थात 2x इज एडेड टू ए स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि इटसेल्फ का मतलब यही हुआ, अरे इटसेल्फ यही ना है बाबू, तो स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ, तो इसका स्क्वायर में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू, देन इट बिकम्स टू 40% ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी 40% माने बाई 100 ऑफ माने इनटू ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कितना जी 5x। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कितना 5x। इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए तो 2x प्लस ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये कट गया आपका 5 से कट गया, ये 10 दो बार में 2 से कट जाएगा, 202, ठीक है ना, तो 2 not 2x, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अब एक बात समझिए, 202 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 25x स्क्वायर, और 2x घट जाएगा तो यानी हो जाएगा 200x बराबर 0, ठीक है ना। ये समझे कि नहीं आप लोग। अच्छा यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो 25x अगर हम कॉमन ले लेते हैं 25x, तो बचेगा x माइनस 25 ये इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, तो यानी कि x बराबर 0, ठीक है ना, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, इसको 0 कीजिएगा तो x बराबर 0 खत्म, आइए x बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू, अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर x का वैल्यू 8 आया तो आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्या क्या होगी, तो संख्या जो है मेरी, ठीक है ना, संख्या ध्यान दीजिए, संख्या तो भाई 5x है, यहाँ पर देख लीजिए संख्या तो 5x है, तो ये जो 5x का वैल्यू निकालना है बाबू 5x, तो यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे 8 रख दीजिए, तो यानी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 5 40, यानी जो हम लोग का आंसर होगा ना, ये आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग, समझ में आ गया है, 40 होगा, वेरी गुड। अनामिका बोल रही ए होगा, नहीं डी होगा। चंदन कुमार बफरिंग बोल रहे हैं, देखिए आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा चंदन। जावेद प्रदीप सही है, प्रदीप हम बिल्कुल अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है, आप लोग बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन, देखिए किसी संख्या का 40% का मतलब क्या हुआ बाबू, 40% का मतलब 2/5, यानी संख्या अगर 5x तो 5x का 40% कितना 2x। किसी संख्या का 40% का मतलब कितना 2x, उसी संख्या के वर्ग में
संख्या का मतलब इसका वर्ग कर दीजिए 25x²। उसी संख्या के वर्ग में जोड़ने का मतलब प्लस, जोड़ने पर प्राप्त संख्या माने ये जो प्राप्त हुआ प्रारंभिक संख्या माने 5x के इतना परसेंट का मतलब 40/100, ठीक है ना, के बराबर होती है। तो प्रारंभिक संख्या निकालिए, प्रारंभिक संख्या का मतलब है 5x निकालिए। तो x का वैल्यू यहां से 8 आया, तो बताइए यहां पर कितना हो जाएगा, 8 × 5, और 8 × 5 बराबर कितना हो गया बाबू, 40 हो गया। तो ये मेरा आंसर 40 है। भाई किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इसको बनाइए, आंसर दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए थे ना, इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए थे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बनाइए जल्दी और आंसर दीजिए। देखिए 35 छात्र है, अच्छे अध्यापक है। प्रत्येक छात्र के पास छात्रों की कुल संख्या का 20%, छात्रों की कुल संख्या कितना है, 35 है। 35 का 20% 1/5 करिएगा तो 5 7 35, यानी कि गुणे 7, ठीक है ना, चॉकलेट है। प्रत्येक अध्यापक के पास, जो ये अध्यापक है उसके पास छात्रों की कुल संख्या का 40%, तो 20% का वैल्यू आया 7, तो 40% का वैल्यू कितना होगा बाबू, 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 14 हो जाएगा। स्वीट्स है, कुल कितनी स्वीट्स है, एक छात्र के पास 7 स्वीट, तो 35 के पास 35 × 7, 7 5 40 का 0, 7 × 21, 21 4, 21 4 कितना हो गया, 25 प्लस। उसके बाद देखिए 6 अध्यापक है, एक के पास 14 स्वीट, तो 14 6 क्या होता है, 6 चौका 24 का 4, और 6 कम 6, 6 2 8 84। अब जोड़ दीजिए बाबू, तो ये हो गया 4 हो गया, 8 5 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3, 2 1 3 यानी 334 आ रहा है। तो कितनी स्वीट्स है, तो देखिएगा 334 आ रहा है। क्या आप लोग का कितना आ रहा है, कमेंट करिए एक बार, बताइए। नन ऑफ दीज नॉट होगा, वेरी गुड। चलिए तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। अच्छा जूही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है ना एक बार क्लास के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, हम लोग देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला। इसको देखिए और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए सभी लोग। आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, देखिए क्या आंसर होगा। आज के क्लास में इजी क्वेश्चन बचा हुआ है, इजी क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझिएगा, किसी संख्या के 80%, तो माना कि संख्या x है, किसी संख्या का 80%, संख्या का 80% होगा, ये संख्या का 80% में 200 जोड़ा जाता है प्लस 200 इज इक्वल टू, तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या का मतलब क्या प्राप्त हो जाती है, x प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका बाबू, बेसिक हो गया, बेसिक मेथड पहला, ठीक है ना। नेक्स्ट समझिए आप लोग, नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है ना, नेक्स्ट समझना है। पहला तो ये हो गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं 80% बराबर 4/5, ध्यान दीजिए। तो यानी इसका मतलब नंबर, इस नंबर का 80% बराबर कितना जी, 4। इस नंबर का 80% अर्थात कितना, 4। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि 80% में अर्थात 4 में 200 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 4 में 200 ऐड करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात 5 प्राप्त हो जाती है। तो 4 में हम क्या जोड़े कि 5 प्राप्त हो जाएगी, तो 1 यूनिट। अरे 1 यूनिट, आप बोल रहे कि यूनिट में 1 यूनिट जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 जोड़ा जाए तो 1 यूनिट
बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200। तो क्वेश्चन बोला प्राप्त संख्या होती है, तो संख्या बताइए, संख्या नंबर मतलब करिएगा तो 200 से गुणा करिएगा, तो यानी 5 गुणे 200 बराबर आपका 1000 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये 1000 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, मतलब नेक्स्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए किसी संख्या का 80% में, ठीक है ना, 80% में, किसी संख्या के 80% में 200 जोड़ने पर, अच्छा 200 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अच्छा वही संख्या का मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो आप बताइए ना 80% में कितना परसेंट जोड़े, कितना परसेंट जोड़े, 80% में कितना परसेंट जोड़े कि वही संख्या अर्थात 100% प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि परसेंट में कितना जोड़े, तो आप कहिएगा कि सर 20% जोड़ लीजिए। तो परसेंटेज में 20%, एक्चुअल में कितना जोड़ना है 200, तो 20% बराबर 200। तो आप बताइए ना 1% बराबर कितना बाबू 10, अब 1% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 1000 आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये क्वेश्चन बताने का मकसद क्या है कि आपका जो स्पीड है ना वो काफी इंक्रीज कर जाए। आप यहीं पे देखते कि 80% में 200 जोड़ने पर वही संख्या माने 100%, वही का मतलब कितना 100%, 80% से 100% जाने के लिए 20%, तो 20% बराबर 200, 1% बराबर 10, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना जी 1000, 100% बराबर 1000 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके बना लेते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइए। यदि किसी संख्या के 80% में 120 जोड़ा जाए तो संख्या का दुगुना, अच्छा दुगुना माने 200%, दुगुना का मतलब कितना परसेंट 200%। अच्छा 80% में आप बताइए 80% में क्या जोड़ा जाए कि 200% प्राप्त हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 120%। 80% में कितना परसेंट जोड़े, 80% में कितना परसेंट जोड़े कि 200% प्राप्त हो जाएगा, तो आंसर होगा कितना 120%। एक्चुअल में कितना जोड़ रहे हैं 120, तो 120% बराबर 120, यानी कि 1% बराबर 1, इसका मतलब 100% बराबर क्या चाहिए 100, वह संख्या बताइए, यानी 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले एक क्वेश्चन और हम देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता बाबू, अगर जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसमें ऐसा होता यदि किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 700 जोड़ने पर, इसको हटा के 700 जोड़ा जाए तो संख्या का 1.5 गुना, क्वेश्चन में होता है कि 1.5 गुना प्राप्त हो जाता है। तो 1.5 गुना का मतलब कितना परसेंट, 150% हो जाता। तो बताइए 80% में क्या जोड़े कि 150%, तो आंसर 70%। आप बोले 70%, एक्चुअल में दिया है कितना 700, 70% बराबर 700, 1% बराबर कितना 10, और 1% बराबर 10, तो 1000%, माने 100% बराबर कितना हो जाता है 1000 आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, इसका आंसर बताइए, आंसर फास्ट, ठीक है ना, आंसर फास्ट, इसका आंसर दीजिए। सभी लोग किसी संख्या के, माना कि वो संख्या n है, n के x% में से, x% में से, n के x% में से x घटाने पर माइनस x बराबर x प्राप्त होता है, बराबर x प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये x से x गया, n परसेंट का मतलब बाई 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 आके जुड़ जाएगा, तो n बाई 100 इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 200, n का वैल्यू आपका 200 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया होगा। n बराबर 200, प्रियंका 200, दीपक यादव, सोनू यादव, पूजा कुमारी, दीपक यादव, सभी लोग बोल रहे हैं कि 200 आंसर होगा, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आप ऐसे भी कर सकती हैं, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, यदि किसी संख्या के 37% में 37 घटाने पर 37 प्राप्त होता है, 37 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो यानी संख्या n का 37% में से 37 घटाने पर अगर 37 प्राप्त होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n बाई 100, परसेंट हटाएंगे तो 100, माइनस 1 इक्वल टू 1, ये 1 जाएगा तो 2, यानी n बाई 100
इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यानी n बराबर आपका आंसर जो होगा वो n बराबर आंसर कितना हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है बाबू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बात को समझिएगा, सुनिए। देखिए बनाने के लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का, ऐसे होगा किसी संख्या का 40% में से किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5, 1/5 आप जानते हैं कि 1/5 20% होता है। तो अगर 3/5 बोला जाए तो 3/5 कितना होगा 60%, ये 60% है। संख्या का 40% संख्या के 60% से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। और इज इक्वल टू भाग से कितना कम है, एक्चुअल में 15 कम है। तो एक्चुअल अगर परसेंट में देखिएगा तो 40% 60% से 20% कम है। तो भाई 20% कम और यहाँ पर कितना कम 15 कम है। तो 20% बराबर 15, इस संख्या का 80% निकालिए तो 20% बराबर 15, तो 80% 4 गुना बराबर 4 गुना 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 बराबर 60, यानी कि आपका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइए। इसको तो बताया ना बाबू, देखिए ना 80% आप दुगुना का मतलब कितना 200%, 80% में क्या जोड़िएगा कि 200% आएगा तो 120%। क्वेश्चन में बोला कि 120 जोड़ा जाए तो 120% बराबर 120, 1% बराबर कितना 1% बराबर 1। तो आपसे बोला जाए कि 100% बताइए तो 100% बराबर कितना 100, वह संख्या बताइए, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइए सभी लोग। इसको दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के, ठीक है ना, बड़ी संख्या के, यानी बड़ी संख्या मतलब अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, अगर हम लिखे कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, और डिफरेंस को अगर a माइनस बी लिखे तो a माइनस बी में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या a है कि बड़ी संख्या b है, बताइए। तो बड़ी संख्या ये क्या है, ये बड़ी संख्या है बाबू, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या है। तो दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या का मतलब किसके a के, ठीक है ना, a के 20% यानी 1/5, 1/5 के बराबर है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ टू नंबर a माइनस बी इज 20%, 1/5 ऑफ लार्जर नंबर। तो जिससे तुलना होता है, आप लोगों को बताया गया था कि जिससे तुलना होता है वो कहां होता है, नीचे। तो आप बताइए a बराबर क्या चीज 5, तो इस a का वैल्यू कितना है बाबू 5 है। तो जो ये डिफरेंस है a माइनस बी, a के 1/5 है, a का वैल्यू 5, तो a माइनस बी 1, a माइनस बी का वैल्यू 1, और a माइनस बी 1 कराना है, a बराबर 5 है, इन दोनों का अंतर अगर 1 कराना है, a का वैल्यू 5 है, तो बताइए b का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो b का वैल्यू 4 होना चाहिए, तभी ऐसा हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा, a का वैल्यू 5 है, a माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 5 है, इन दोनों का अंतर अगर 1 कराना है तो b का वैल्यू 4 होना चाहिए। b का वैल्यू अगर 4 होगा, a का वैल्यू ऑलरेडी 5 है, तो ही जाके 5 माइनस 4 बराबर 1 यूनिट होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि छोटी संख्या 12 हो, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इफ ए स्मॉलर नंबर इज 12, a और b में ए स्मॉलर नंबर ये 4 है, तो 4 इज इक्वल टू कितना 12। आप बोल रहे हैं कि स्मॉलर नंबर 4 यूनिट है, आपने बोला कि स्मॉलर नंबर 4 यूनिट है, तो भाई आप बोले 4 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में दिया है 12। तो आप बताइए 1 बराबर कितना 3, 1 बराबर 3 और 1 बराबर 3, तो बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों में बड़ी संख्या 5 है, तो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 का वैल्यू आपका कितना यूनिट हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा। हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, इतना क्लियर है कि नहीं है। हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, देखिए बताइए यहां तक समझ में आ गया, अरे समझिए, समझे कि नहीं,
यार बताओ समझे कि नहीं? हम एक बार और समझाते हैं, चलो देखो, चलो देखो इधर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या कितना 5, बड़ी संख्या 5, दो संख्याओं का यह ध्यान दीजिए ऐसे, यह जो दो संख्याओं का अंतर है, जो दो संख्याओं का अंतर है ना, जो संख्याओं का अंतर है बड़ी संख्या का, किसका? बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 5 अंतर 4, तो आप बताइए अगर हम लिखे कि बड़ी संख्या 5 अंतर 4 है, अंतर 1 है, तो इसका मतलब छोटी संख्या क्या होना चाहिए? छोटी संख्या क्या लेके अंतर 1 हो जाएगा? तो 4 लेना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हैं कि छोटी संख्या 4, आप बोले छोटी 4, लेकिन दिया है 12, दिया है कितना? 12, तिगुना दिया है, तो ये भी तिगुना होना चाहिए, तो इंटू 3 कर दीजिए, 5 3 कितना हो जाएगा? 15, तो 5 3 15, तो ये 15 आपका आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, समझ गए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन तुम में समझ जाइएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन में आप लोग समझ जाइएगा और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इसका आंसर दीजिए तो फटाफट। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का बनाइए, a माइनस बी, a प्लस बी का 1/7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी बराबर a प्लस बी का, तो जिससे कंपेरिजन होता है नीचे होता है, तो ये 7 यूनिट या 7x, अंतर बराबर कितना? 1 यूनिट यानी 1x, तो यानी a माइनस बी बराबर कितना जी? 1x। अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसा आ जाए समीकरण, जैसे यहाँ पे समझिए, तो जैसे मान लो बाबू a प्लस बी बराबर 17 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर सपोज 3 दिया हुआ है, a बराबर निकालना है ना, तो a के लिए इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़कर आधा कर देना है, जोड़कर आधा। b निकालने के लिए क्या करिएगा? b निकालने के लिए घटाओ का आधा कर देना है, a के लिए जोड़कर आधा, आप b के लिए घटाओ का आधा कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो a बराबर जोड़कर आधा, 17 3 20 का आधा 10, और उसके बाद से देखिएगा यहाँ पर घटाओ का आधा करिए, तो 17 में से 3 गया 14, तो b बराबर हो जाएगा 17 में से 3 गया 14 का आधा 7 हो जाएगा। ऐसे बनाना होता है, हम ये चीज समझा रहे हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिए, अगर कहीं a प्लस बी इक्वल टू मान लो बाबू दिया है 23 और a माइनस बी बराबर दिया है 3, सपोज अगर आपसे बोला जाए कि a का वैल्यू बताइए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक है ना? तो 23 3 26 का आधा 13 हो जाएगा, 13, ठीक है ना? और अगर b का वैल्यू पूछ रहा है तो घटा दीजिए, घटाओ का आधा, ठीक है ना? घटाओ का आधा, इसमें से 3 गया 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए समझिएगा आप लोग, ठीक है ना? बात को समझना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/7 है, तो योग का वैल्यू, योग माने a प्लस बी का वैल्यू कितना? 7 यूनिट, अरे 7 यूनिट, और उनका अंतर बराबर कितना जी? अंतर बराबर 1 यूनिट, इसका मतलब 1 यूनिट हुआ। अब अगर इसको सॉल्व करिएगा तो a का वैल्यू निकालिए, अब b का वैल्यू निकालिए, तो a का वैल्यू 7 1 8 का आधा 4 यूनिट, 7 में से 1 क्या घटाइए, तो 7 यूनिट में से अगर 1 यूनिट घटाइएगा तो 3, 7 में से 1 यूनिट घटेगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट का आधा करिएगा तो कितना यूनिट? 3 यूनिट। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या का आधा 117 है। अच्छा, छोटी संख्या मतलब कौन? a की b, तो छोटी संख्या का आधा यानी b/2, छोटी संख्या का आधा यानी b/2 का वैल्यू 117 है, तो b बराबर कितना है यहाँ पे? 234 है। आप बोले कि b का वैल्यू 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 234, 1 यूनिट निकालिए, 3 7 21, 2 3 8 24, 1 यूनिट बराबर आ गया इतना 78, और 1 यूनिट 78 आ गया, तो बड़ी संख्या बताइए बाबू, तो बड़ी संख्या आपका कितना यूनिट है? 4 यूनिट है, 4 गुणे 78 कर दीजिएगा 78, 8 चौका 32, अंत में 2 होना चाहिए, तो यानी कि आपका आंसर ये, ठीक है ना? आपका आंसर ये हो जाएगा। एक बार और हम समझाते हैं, आप लोग कहिएगा तो एक बार और समझाएंगे, ठीक है ना? देखिए, इतना करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते थे, उनका योग, इसको 1/7 लिखते हैं, उनका योग 7, योग 7, अंतर 1, और जब कभी भी योग और अंतर दे दे तो जोड़कर आधा कर दीजिएगा, तो पहला वैल्यू, तो पहला वैल्यू निकालने के लिए 7 और 1 8 का आधा 4, और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए 7 में से 1 या 6 का आधा कितना? 3। इन दोनों में छोटी ये है
छोटी का आधा यानी 3/2 बराबर 117, तो ये जाएगा 3 3 के 9, 3 9 27, 1 यूनिट बराबर 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 78, तो 4 यूनिट बड़ी संख्या आपसे बोला है, बड़ी संख्या यानी 4 यूनिट, 4 गुणे 78, 8 चौका 32, इकाई अंक 2 होगा और इकाई अंक 2 इसमें है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे कि नहीं समझे जी? एक बार कमेंट देख ले आप लोग का। रवि रंजन कुमार मंडल, सर क्लास नहीं चल रहा है। चल तो रहा है। उजाला कुमारी भी आंसर दे रही हैं, आदित्य आंसर दे रहे हैं, प्रदीप आंसर दे रहे हैं, जावेद इकबाल भी दे रहे हैं, साक्षी दे रही है, रोशन दे रहे हैं। सभी लोग को समझ में आ गया है, मजा आ गया है। टुनटुन विशाल क्लियर 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 क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अच्छा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, उसको बनाइएगा। आंसर बताइए, आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना आप लोग को, ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन, एक बात को समझिए, एक बात को समझिए पहले। देखिए जिससे कंपैरिजन होता है वो कहां होता है? नीचे होता है। जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इनकम ऑफ ए मैन इज 40%। अच्छा 40%, 40% का मतलब कितना? 2/5, ठीक है ना? मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ वुमेन, यानी कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है किससे? देन दैट ऑफ इनकम ऑफ वुमेन, यानी कि इनकम ऑफ वुमेन से कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि वुमेन का बताइए, तो वुमेन का कितना निकला? 5 यूनिट। इनकम ऑफ मैन इज 40% मोर, 40% यानी कि 5 का 40%, 5 का 40% यानी कि 2 यूनिट मोर, और 2 यूनिट मोर का मतलब कितना जी? 7 यूनिट। ये किसका? मैन का। ध्यान दीजिएगा, इनकम ऑफ ए मैन इज 40%, 5 का 40%, 2 यूनिट मोर, मोर का मतलब 7 यूनिट किसका? मैन का। देन दैट ऑफ इनकम ऑफ वुमेन, यानी वुमेन का कितना जी? 5 यूनिट, जिससे तुलना होता है। देन दैट ऑफ इनकम ऑफ वुमेन, यानी वुमेन का कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट और 2 यूनिट कुल मिला के, ठीक है ना, यानी 7 यूनिट, यानी मैन का 7 यूनिट, वुमेन का कितना? 5 यूनिट। उसके बाद ध्यान दीजिए, आदमी की आज 7000 है, मैन का कितना है? 7000 है। आप बोले 7 यूनिट, आप बोले 7 बराबर 7000। अरे 7 बराबर 7000, तो 1 बराबर कितना? 1000, और 1 बराबर 1000। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द अर्निंग ऑफ वुमेन, वुमेन का अर्निंग बताइए। तो वुमेन का अर्निंग 5 यूनिट, 5 गुणे 1000, और 5 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 5000। तो मेरा आंसर 5000 है, 5000 आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझिए, सुनिए। मैन का यहां पर हम ले लेते हैं बाबू, और यहां पे वुमेन का ले लेते हैं। देखिए आदमी की आय एक औरत की आय से 40% ज्यादा है। ये आदमी की आय औरत से 40% ज्यादा है, यानी औरत का अगर 100% मानिएगा ना, तो इससे 40% ज्यादा माने प्लस, तो ये आपका 140% हो जाएगा, ठीक है ना? 140% हो जाएगा। 100 माने है तो परसेंटेज मेथड है ये, ठीक है ना? ये कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, 40% ज्यादा 140 से। अब बोल रहा है कि आदमी की आय 7000, आदमी की आय यहाँ पर देखिएगा तो 140% और बराबर यहाँ पे दे रहा है कितना जी? 7000, ठीक है ना? तो कटाइए, 0 से 0 गया, 14 5 70, यानी कि 1% बराबर 550, 1% बराबर 50। औरत की आय निकालिए, औरत की आय निकालिए, वुमेन का करिएगा 50 गुना, तो 50 पे 2 0 आ जाएगा, तो ये आपका 5000 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये 5000 मेरा आंसर है। चलिए आप ध्यान दीजिए आप लोग,
या फ्रैक्शन मेथड से डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन से डायरेक्ट कैसे करते बाबू, सुनिए। 40% का मतलब 2/5 किससे तुलना हो रहा है, औरत की आय से तुलना हो रहा है, औरत की आय से, तो ये ओमेन। अब मैन का 2 यूनिट ज्यादा, तो 5 2 कितना जी, 7 यूनिट किसका, मैन का। आप बोले मैन का 7 यूनिट, लेकिन मैन का दिया है कितना, 7000। 7 बराबर 7000, 1 बराबर 1000, तो 5 बराबर 5000, मेरा 5000 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है सभी लोगों को, बताइए क्या आंसर होगा। इसको बनाइए, कमेंट करिए और आंसर दीजिए, थोड़ा जल्दी से आंसर दीजिए। रमेश की आय सुरेश की आय से, अच्छा ये जो है कॉम्प्लेक्स है, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो बताइए बेटर कौन है, बेटर मेथड कौन है, बताइए बेटर कौन सा मेथड है, फ्रैक्शन मेथड बेटर है कि परसेंटेज बेटर है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा में आपको बताया था कि परसेंटेज मेथड बेटर नहीं है, आपको कौन सा मेथड बेटर है, फ्रैक्शन मेथड बेटर है। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में 4/7 आ जाएगा। अब देखिए ना, रमेश की आय सुरेश की आय से, सुरेश की आय 7, सुरेश की आय से तो सुरेश की आय 7, और रमेश की आय 4 ज्यादा है, तो रमेश की आय 7 पे 4 ज्यादा यानी कि 11 है। यदि सुरेश की आय 2100 है, आप बोल रहे हैं कि सुरेश की आय, आप बोल रहे हैं 7, क्वेश्चन में दिया 2100, 7 बराबर 2100, 7 तिरिका 2100, तिरिका 21 यानी 1 बराबर 300, और 1 बराबर 300, तो रमेश की आय बताइए, रमेश की आय 11 गुणे 300 बराबर 3300, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 3300 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक बार देख लीजिए सब लोग, परफेक्ट है ना। कोई डाउट नहीं किसी को, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज हम इतना पे